सूर्या की बीवी इधर ही आ रही है। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है मैं उससे कुछ ज्यादा ही हूँ। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है आप भी उससे कम नहीं हो। बिल्कुल बाप पे क्या है। हरकतें भी बाप जैसी है। तुम्हें क्या पता किसी सुपरस्टार की पत्नी होना क्या होता है। फिर भी हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। है, बहुत फर्क है। नहीं राधिका जी, बस दिल भर का फर्क है। बस मेरे दिल के पास दिल है और आप जिस पे बैठती हैं वहां दिल है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से पता चलता है कि दिल वहीं उसी जगह होगा। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए बोलिए ना। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। रात को? अभी क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? सूर्या क्या कहेगा? यहाँ सबके सामने ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं बनी। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात को मिलना यहीं पे। ये क्या कर रही हो तुम गलत डाल रही हो। ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो? डालने तो दो। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ। तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरे छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं है और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो। धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। तुम ऊपर देखो ना। हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो। धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते रहो। ये क्या कर रही हो? आगे देखिए ना, आगे देखिए। इस पेडल को धीरे धीरे दबाना, ये एक्सेलेरेटर है। ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है। समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती है वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा। ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ, तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब? खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्या कुमारी से कब तक बचता फिरता है।
तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों? हवा निकल गई? थोड़ी सी बचा के रखो। What is this? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? Are you okay? बड़े बड़ों ने तो अपना मुंह काला करवा के नाम कमाया है, तुम्हारा तो फिर भी सफेद किया है। You're crazy. हैप्पी बर्थडे। हेलो, हे गाइस, स्टॉप प्रेस नाउ। सिल्क के बारे में कोई नई न्यूज है क्या? अरे ऐसी न्यूज है कि सबको हिला के रख देगी। जल्दी बताओ नायला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सोचा नहीं, क्या नहीं सोचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दूं, बाजारी या बेचारी, वैम्प और जस्ट अ विक्टिम। फोटो कैसी आई है? मैं काट के रख लूंगी। और हमारे बारे में जो गंदा छपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या लिखा है, मैं परवाह भी नहीं करती, ना कभी की। सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो। अखबार की उम्र भले ही एक दिन की हो सिल्क, उसकी खबरें अरसे तक जिंदा रहती हैं। और ये लोग तो कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं छापते। आज लिखा है तुम द्रौपदी हो। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। परवाह नहीं करती थी जब तक परिंदे सी उड़ती थी, जरा सी परेशान हुई और पर कट गए। मैम, नायला मैम पार्टी में बिजी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिल सकती और किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है। तुमने बताया कि सिल्क आई है? हाँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा है उनसे। किस चीज की पार्टी है? मैम, नैला मैम को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, उसकी पार्टी है। बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। थैंक यू। लगता है सबको पता चल गया मैं आ रहा हूं। हाँ सर, पर सबका मुंह तो उस तरफ है। हॉर्न बजाओ, नहीं तो ये भीड़ नहीं हटने वाली। भीड़ में नहीं बैठ सकता। गाड़ी घुमाओ। मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है।
पार्टी खराब कर रही हूँ। तुम्हारा जवाब है सिल्क। एक पार्टी खराब क्यों करें जब दो कर सकते हैं। चलो गाड़ी निकालो। Come on। इस इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत है सिल्क, लेकिन हीरो सिर्फ तुम। मजा आ गया सिल्क। तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बचाई है ना, अब तो नाइला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी। सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है। सूर्या को देखा? उनका मुंह तो मैनुअल की तरह खुल गया था। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया। दिल भले ही लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब। कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है, और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना। अभी तो 2 लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। अब और रुका तो यहाँ आग लग जाएगी। तो लगने दो। उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते। टिश्क्याओ। गोली पिस्टल से बाहर और विलन की आत्मा शरीर से बाहर, और फिर फिल्म द एंड, ऑडियंस थिएटर से बाहर। ये क्या सादा एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ ही नहीं मेरा। अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे, फिर बदन कटे, खून निकले, तब आएगा मजा द एंड का। तलवारें डालो क्लाइमैक्स में, तलवारें हैं? सर, हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? He has a point. Point है। पुश्तैनी हो सकती हैं, बाप दादा के जमाने की। हैं? लेकिन सर, हीरो तो अनाथ है। बोरिंग। हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में। We're in 80s now. उसे एक फैमिली दो, एक बहन दो, उसे इज्जत दो, और फिर लूट लो। हाँ। बहन की लुटी हुई इज्जत तलवार की धार पर होनी चाहिए, तब आएगा मजा क्लाइमैक्स का। क्यों विजय? अरे सर, ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। It's a curse, विजयन, it's a curse. क्यों रामा, क्या लगता है तुम्हें? एक वर्ड में बोलूं? सुपर हिट। सर, तहलका मच जाएगा, तहलका। सिल्क आदमी और घोड़े में फर्क ही नहीं समझी। घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस जीत सकता है, आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है, फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है। याद है जब पहली बार मिला था, बात करने से डरता था, और अब बहाने बनाने आ गए हैं। पहले याद भी करती थी, तुम मिलने चले आते थे, और अब मिलने से पहले 2 बार सोचते हो। Cut it. हंस क्यों रहे हो? ए, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। ए, सिगरेट लाओ। सिल्क क्या है? क्या चल क्या रहा है?
एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा? कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है। वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है, पर वेंकट सर, हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क। रोज नया नाटक, कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा तो बैकअप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल्क, देख ऐसी गलती मत कर। जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। हेलो, रमाकांत है? मैडम वो पूजा में बिजी है। पूजा? किस चीज की पूजा? मैडम वो उनकी नई फिल्म की पूजा है। रमाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हेलो, रमाकांत को फोन दो। पर मैडम उनको बोलो सिल्क का फोन है। सिल्क मैडम का फोन है, आपको कुछ नहीं है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। आई एम वेरी सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। और सिल्क नाचेगी। नमस्ते, नमस्ते। आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजयन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी। उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। क्यों रमाकांत, तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं। वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अब्बा से मिलवाना चाहता हूं।